नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित राज्यों में शामिल पंजाब ने पूरे राज्य में कोरोना को देखते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत अब पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। राज्य में पहले बस 12 जिलों में ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ था। राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के कार्यक्रम और शादियों में लोगों की उपस्थिति को लेकर भी नंबरों को कम होना है। अब घर में होने वाले कार्यक्रमों में महज 50 लोग और बाहर होने वाले कार्यक्रमों में बस 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों के तहत सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों को मास्क लगाकर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से हर आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन से फिलहाल इनकार किए जाने के बाद राहुल गांधी ने तीखा ट्वीट करके निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि हर भारतीय सुरक्षित जीवन जीने के लिए अवसर का हकदार है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जरूरत और चाहत के बारे में बहस हास्यास्पद है। हर भारतीय सुरक्षित जीवन जीने के अवसर का हकदार है। गौरतलब है कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इससे पहले अपने ट्वीट में सभी से मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की थी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उन्होंने यह अपील की थी। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद कल एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता की राजनीतिक विरोधियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी। राज्य में वोटिंग आमतौर पर शांतिपूर्ण रही थी, लेकिन रात में हिंसा की 3 घटनाएं दर्ज की गई। हिंसा में जान गंवाने वाले IUML कार्यकर्ता की पहचान 21 वर्षीय मंसूर के रूप में हुई है। उस पर कथित तौर पर CPM के समर्थकों ने मंगलवार रात हमला किया था। केरल में 74% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो कि वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव से 3% कम है। 2016 के विधानसभा चुनाव में 77% वोट पड़े थे। जीतेगा कोई, हारेगा कोई, लेकिन किसी का परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसलिए समय है आप अपने वोटिंग में, चुनाव में अपने आप पे संयम रखें। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, रामपुर, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, हरदोई, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या और में चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 15 अप्रैल को होगा। भारतीय जनता पार्टी यूपी के 20 जिलों के लिए जिला पंचायत सदस्य के 819 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता एवं प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की उपस्थिति में पंचायत चुनाव से जुड़ी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के बाद पहली सूची जारी हुई है। इटली मरीन मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई बंद करने की अपील की है। SC इस बारे में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में आदेश का पालन हो चुका है। मामला भारत और इटली के बीच बचा है, लिहाजा लंबित याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा। इस पर CJI SC बोबड़े ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि अदालत के आदेश के मुताबिक पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। यह मामला केरल में इटली के मरीन द्वारा 2 मछुआरों की हत्या का है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया था। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव जोरों पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के मामलों में बढ़ते तेजी को देखते हुए कई और कदम उठा रहा है। ऐसे में इसके तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि देश में टीका लेने के बाद कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं। अब एक नया बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका लेने के बाद पॉजिटिव होने वाले लोगों को लेकर कोविड-19 के सैंपल टेस्ट के फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पता करने का कोई जरिया नहीं था कि टीका लेने के बाद कोई पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। कई जगहों से टीका लेने के बाद पॉजिटिव होने की खबरों के बाद ये व्यवस्था की गई है। अब लोगों को सैंपल रेफरेंस फॉर्म में ये बताना होगा कि क्या उन्होंने कोरोना का टीका लिया है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, कौन सा टीका लिया है, ये जानकारी देनी होगी। टीका लेने की तारीख भी बतानी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अकेले कार चला रहे व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस माना जाएगा। अकेले कार चला रहे व्यक्ति का मास्क न पहनने पर चालान कर फैसला देते हुए कोर्ट ने ये बात कही।
इससे पहले अकेले बिना मास्क के कार चला रहे व्यक्ति का चालान काटे जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा था कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में इतनी आपत्ति क्यों। कोर्ट ने कहा कि यह तो आपकी खुद की सुरक्षा का मामला है, इतना सचेत तो प्रत्येक व्यक्ति रह सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली विंडो खोलनी पड़ती है। कोरोना का यह वायरस इतना प्रभावशाली है तो वह इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता के बीच मौद्रिक नीति समीक्षा में यथास्थिति रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बना रहेगा। इस बार जीडीपी की दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को 10.5% पर बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह बुधवार को डोमजूर पहुंचे। शाह ने यहां एक रोड शो को संबोधित करते हुए जनता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज मैं यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बनर्जी का प्रचार करने आया हूं। फिलहाल एक ही पंचायत में मेरा दौरा हुआ। मुझे पूरा भरोसा है राजीव जी प्रचंड बहुमत से इस सीट पर कमल खिलाएंगे। अमित शाह ने डोमजूर में एक रिक्शा चालक जो भाजपा समर्थक भी है उनके आवास पर दोपहर का भोजन किया। निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब की सरकार आ रही है। कोरोना वायरस बेशक देश, राज्य, शहर, धर्म और जाति देखकर शिकार नहीं करता हो, लेकिन लिंग भेद जरूर कर रहा है। दुनिया भर की रिसर्च और आंकड़ों के अनुसार कोरोना पुरुष और महिलाओं के बीच फर्क कर रहा है। वायरस के शिकार पुरुष ज्यादा हो रहे हैं जबकि महिलाएं कम। मध्य प्रदेश स्थित इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के शोधार्थी द्वारा की गई रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना के खतरे की भिन्नता की वजह से महिला और पुरुषों में उनके लिंग के अनुसार पाए जाने वाले अलग अलग हार्मोन है। विश्वविद्यालय के शोध निष्कर्ष को जाने माने अमेरिकी जर्नल करंट कैंसर ड्रग टारगेट्स के ताजा अंक में भी प्रकाशित किया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने चिंता बढ़ा दी है। 1 अप्रैल से शुरू हुए कुंभ में रोज औसतन 50,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुंभ कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है, इसलिए इसे समय से पहले समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर मेला प्रशासन का दावा है कि संक्रमण से बचने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक की खबर आने के बाद से अभिनेता ऋतिक रोशन सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसे में अब उनके शेड्यूल को लेकर जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि विक्रम वेधा की शूटिंग ऋतिक जून महीने में शुरू करेंगे। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम वेदा होगा। वे एक गैंगस्टर की भूमिका निभाएंगे। इस खबर के सामने आते ही ऋतिक रोशन के फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।